पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एस्ट्रोलॉजी की क्लास भी है, लेकिन हम थोड़ा सा आज इसमें आज़म सदका जो वजीफ़ा होता है उस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जेमस्टोन्स का भी इसमें ज़िक्र होगा। और आज की जो क्लास है, हमारा जो लेवल 1 है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो हमें छोड़ जाएंगे, फिर जो एडवांस में हैं वो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू होंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि माशाल्लाह 50+ ब्रेन्स आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से सीखा, समझा। मुझे एटलीस्ट अब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कोई भी जायचा अगर खोल लें, देख लें, तो आप उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि आप लोगों के जो सवालात थे, जो क्वेश्चंस हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। उसकी वजह ये है कि जब मुख्तलिफ़ 50 से ज़्यादा दिमाग हों तो सबके सवालात मुख्तलिफ़ होते हैं या मुख्तलिफ़ तरीके से पूछे जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमने ये 6 माह बड़े अच्छे तरीके से गुजारे, सब बड़ा कोऑपरेटिव रहे और जितना हो सकता था मैंने कोशिश की कि मैं इन 6 माह के अरसे में आप लोगों को जो इसकी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मैं सारी आप लोगों को बताऊं, सिखाऊं, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया भी और सीखा भी। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सवालात हैं पिछले लेक्चर के हवाले से भी, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल जो आया है राहु केतु के हवाले से, हमारे स्टूडेंट हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने पूछा है कि राहु केतु की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लेक्चर सुनने के बाद, इनके सवालात बड़े इम्पॉर्टेंट थे। इनके सवाल भी हैं और उन सवालात के अंदर जवाब भी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को आप लोग के सामने रखूं ताकि आप लोग भी बेहतर अंदाज में उसको सीख सकें। सबसे पहला सवाल ये था कि जो कहते हैं कि मैंने ये समझा कि राहु और केतु फ़ायदा या नुकसान सिर्फ़ अपनी दशा अंतरदशा में ही देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे है कि राहु केतु की जब दशा अंतरदशा चलती है तब ही वो एक्टिव होते हैं पॉजिटिव असरात देने के लिए या नेगेटिव असरात देने के लिए। दूसरा इनका सवाल है कि अगर राहु और केतु किसी नहज़ घर में नहीं हैं और किसी दोस्त के घर में बैठे हैं और वो दोस्त जायचे में किसी अच्छी जगह बैठा है, तब राहु और केतु फ़ायदा देंगे? बिल्कुल फ़ायदा देंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि राहु और केतु अपने दुश्मन के घर में जाएंगे, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा हो, लेकिन वो नुकसान ही देंगे। अगर अपने दोस्त के घर में जाते हैं और उनका जो दोस्त है वो किसी अच्छी जगह पर प्लेस्ड है तो फिर वो फ़ायदा देंगे। अगर किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं तो फ़ायदा नहीं देंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर राहु और केतु किसी नहज़ घर में नहीं हैं और वो शर्फ़ में है और वो किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, अगर वो दुश्मन जायचे में किसी अच्छी जगह पर बैठा है तब ही राहु और केतु फ़ायदा देंगे, वरना फ़ायदा नहीं देंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर राहु और केतु किसी दुश्मन के घर में चले गए, एंटी प्लैनेट के हाउस में चले गए, और राहु केतु ने उस हाउस को अडॉप्ट करना है, अब उस दुश्मन को शर्फ भी मिल गया, एग्जॉल्टेशन का है, लेकिन यहाँ पर राहु केतु के लिए वो अच्छा नहीं है। राहु केतु नुकसान ही पहुंचाएंगे कि उस घर का मालिक जो कि एंटी है राहु केतु के लिए, उसको शर्फ मिला हुआ है,
एक चीज़ अपने जहन में रखें, किसी भी घर में राहु केतु चले गए और उस घर के अंदर वो उनका दोस्त नहीं है, भले वो शर्फ का ही क्यों ना हो, वो नुकसान ही पहुंचाएंगे, कि अपनी दशांतर दशा के अंदर वो नुकसान देंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा था कि अगर राहु और केतु किसी नहस घर में हैं और किसी दोस्त के घर में बैठे हैं, अगर वो दोस्त विपरीत राजयोग लेकर बैठा है तब ही राहु केतु फ़ायदा देंगे या फ़ायदा नहीं देंगे, चाहे राहु केतु शर्फ में ही क्यों ना हो। मतलब जायचे के 6, 8, 12 घर, इन 3 घरों में ही विपरीत राजयोग लगता है। अगर तो उनके दोस्त का घर और उसको विपरीत राजयोग मिल गया, देन राहु केतु पॉजिटिव हैं। अगर किसी दुश्मन को या एंटी सियारे को विपरीत राजयोग मिला है, देन राहु केतु यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव ही रहेंगे। अगर राहु और केतु किसी भी घर में हैं, चाहे वो घर नहस है या नहीं और हबूत में बैठे हैं, चाहे वो दोस्त का घर है या फिर किसी दुश्मन का घर है, वो फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि हबूत में ये पाबंद हो जाते हैं खराबियाँ देने के लिए, चाहे वो दुश्मन विपरीत राजयोग लेकर ही बैठा हो। मतलब वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब एक और सवाल था कि जौज़ा लगन में 12वां घर, जमनाई असेंडेंट जो है उसका 12वां घर क्या होगा? टॉरस। टॉरस का लॉर्ड है वीनस, के जौज़ा लगन में 12वां घर ज़ोहरा का है, वीनस का है। अगर ज़ोहरा जायचे में विपरीत राजयोग लेकर बैठा हो तब राहु फ़ायदा देगा या नहीं? डेफिनेटली फ़ायदा देगा। राहु अगर 12वें घर में है और वीनस को विपरीत राजयोग मिला है, और टॉरस में वैसे भी राहु को शर्फ होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि विपरीत राजयोग की वजह से अगर विपरीत राजयोग नहीं होता देन उसका शर्फ किसी काम का नहीं था राहु का। लेकिन अब चूँकि उस घर के मालिक को एक योग मिल गया जो कि एक अच्छा योग है, देन यहाँ पर राहु 12वें घर के अंदर पॉजिटिव बिहेव करेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि कैंसर लगन में सरतान असेंडेंट जो है उसके अंदर 12वें घर का जो मालिक है, कैंसर असेंडेंट 12th हाउस हो गया जमनाई, जिसका लॉर्ड है मरकरी। अतारत है, अगर अतारत इस जायचे में विपरीत राजयोग लेकर बैठा हो तब राहु फ़ायदा देगा या नहीं देगा? डेफिनेटली फ़ायदा देगा विपरीत राजयोग के अंदर। इसी तरह सरतान लगन में 6ठा घर मुश्तरी का है, घर भी नहस है और दुश्मन का घर है। अगर मुश्तरी को विपरीत राजयोग लगा हुआ है तब केतु फ़ायदा तो नहीं देगा, तो क्या नहस और दुश्मन? देखें सिंपल सी बात है, एंटी प्लैनेट को अगर विपरीत राजयोग मिला है उसके बावजूद भी राहु और केतु जो हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि नाम बदल कर अगर जायचा बनाएं तो क्या असरात होगा? क्या आपने एक जायचा बनाया, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अली सेव किया या मोहम्मद अली लिखा, नीचे डेट ऑफ बर्थ दे दी, टाइम ऑफ बर्थ दिया, सिटी ऑफ बर्थ दिया और एक जायचा बन के आपके सामने आ गया। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी जायचा बनता है उसमें जो नाम है, नाम से जायचा कैलकुलेट नहीं होता, जायचा कैलकुलेट होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ, ताकि उसके मुताबिक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हैं वो निकल आए। और उसके बाद बनता है, आप चाहे अली नाम रखें, चाहे आप परवेज़ नाम रखें, चाहे आप लुमना रख दें, कोई भी नाम रख दें। हाँ, जायचा बनने के बाद नामों के असरात ज़रूर आप चेक कर सकते हैं कि क्या फ़लाँ बच्चे का या बच्ची का पैदाइशी तौर पे जो नाम रखा गया है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है नाम निकालना एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि नाम जो रखा गया है वो नाम इसकी पर्सनालिटी के साथ मैच करता है या नहीं करता। ये एक अलग से टॉपिक है। इसके बाद इन्होंने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि अगर असल तारीख़ याद ना हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो क्या इससे भी हम जायचा देख सकते हैं? द आंसर इज़ नो, कि विदाउट टाइम ऑफ बर्थ आप किसी का जायचा नहीं बना सकते, आप उसको गुमराह करेंगे अगर आप उसका ज़बरदस्ती जायचा बना देते हैं तो।
ठीक है। इसकी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल में जाके देखेंगे, एडवांस लेवल में हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से। लेकिन जब आप एक एक्सपर्ट थोड़े से हो जाते हैं देन आप एनालिसिस कर सकते हैं कि फ़लाँ जो शख्स है या साहिबा है उनका अगर टाइम बर्थ नहीं है, उनका मिजाज, उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक इनका असेंडेंट लगन क्या होना चाहिए। इनका लगन एरीज जैसा है, इनका लगन टॉरस जैसा है, इनका लगन, उनका मिजाज, पर्सनालिटी, बोलने का अंदाज़, गुफ्तगू, माथे का चौड़ा होना या सर पे बाल ज़्यादा होना, आखिर ये कौन से ज़ोडिक साइन के अंदर इस तरह से फॉल करते हैं, उसके मुताबिक फिर आप उनका असेंडेंट सेट कर सकते हैं। लेकिन बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के मैं अभी भी कहूँगा कि जायचा नहीं बनता और ना ही डेट ऑफ बर्थ के बगैर जायचा जो है वो बनाया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे लेक्चर्स अब आप लोग सीख चुके हैं, बेसिक सारी आप लोग को आ चुकी है। एक जायचा एटलीस्ट अब आप लोग बना लेते हैं। जायचा बनाने के बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि नहस घर कौन से हैं, लगन क्या है, कौन सा सयारा शर्फ का है, कौन सा सयारा हबूत का है, कौन गरूबियत का शिकार है। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को पता चल चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जायचा बनाने के बाद अगर कोई प्लैनेट वीक है, 0 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, इवन 6 पे है, इवन 10 पे ही है, किसी भी डिग्री पे है, अब उस प्लैनेट का ताल्लुक़ आपके जायचे में आपके फाइनेंस से है, आपकी शादी से है, आपके करियर से है, आपकी ख्वाहिशात से है, आपकी बीमारी से है। आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ी सी ताकत दूं ताकि मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं या मेरा जो भी प्रॉब्लम है जिससे उसका ताल्लुक़ है उसके अंदर उसको थोड़ी सी तक़वियत मिल जाए ताकि मुझे बेहतर अंदाज में उसकी जो वेव्स हैं वो मेरी बॉडी तक पहुँचे। और कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो पैदाइशी तौर पर ही ख़राब हैं। कोई हबूत का सयारा है कि अगर शम्स को हबूत है यानी नीच का है, डिबिलिटेशन में है, अब आप उसको एक्टिव करने से रहे। अब आपने क्या करना है, उसकी जो नेगेटिव वेव्स आपकी बॉडी तक आ रही हैं उन नेगेटिव वेव्स को आपने रिवर्स करना है। कुछ छतरी इस्तेमाल करनी है कि वो रुक जाएं, कि वो जो बारिश है उससे आप रुक जाएं, कि उनके असरात को थोड़ा सा कम किया जाए, रिवर्स किया जाए ताकि उसकी जो शिद्दत और ख़राबी है वो आपके कामों में प्रॉब्लम ना पैदा करे। तो उसके लिए क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स, कि आपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, बेहतर करना है, आपने फाइनेंस को बेहतर करना है, आपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, औलाद के लिए, घर के सुख के लिए, शादी के लिए, करियर के लिए, ख्वाहिशात के लिए, जो भी आपका इशू है या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जब आप किसी प्लैनेट को बूस्ट करना चाहते हैं, बूस्ट का मतलब कि ताकत देना चाहते हैं, उसकी एनर्जी को थोड़ा सा मज़ीद अग्रेसिव करना चाहते हैं कि ज़रा बेहतर अंदाज में, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। एक मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि अगर किसी शख्स को भूख लगेगी तो वो एक वक्त में सारी ज़िंदगी का खाना नहीं खा सकता। जितनी ज़रूरत होगी उतना खाना खाना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आप बेहतर नहीं होंगे बल्कि बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरह प्लैनेट्स की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक ही आपने उनको एनर्जी भी देनी है और जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपने उसको, नेगेटिव है तो उसको रिवर्स करना है। एक जायचा बनाने के बाद अगर आप ये देखते हैं कि मेरे जायचे में सन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो जो सन है उसकी डिग्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसके सदक़े नहीं देंगे कि आपने सन को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप उसी चीज़ का, उसी कलर का खैरात करी जा रहे हैं तो वो आप अपनी बॉडी से रिवर्स कर रहे हैं उसको। हमें तो उसकी एनर्जी मज़ीद चाहिए, उसके लिए हम उसका फिर जेमस्टोन पहनेंगे। सन के साथ जो जेमस्टोन मंसूब है वो है रूबी याकूत। मैं आज 1 बाय 1 आप लोगों को बताता भी जाऊंगा कि कौन से प्लैनेट के साथ कौन कौन सा स्टोन जो है वो मंसूब है। अब सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए याकूत पहना। अब याकूत को पहनना है लेकिन उसको पहनने का भी एक ढंग होता है।
अब ऐसा नहीं है कि याकूत आपने ले लिया, याकूत को कभी आप गले में डाल लें, कभी आप ब्रेसलेट बनवा लें, कभी आप अंगूठे में लेके पहन लें, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक जो बॉडी है इंसान की वो डिज़ाइन की है कि जिसके मुताबिक चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है। आपको अल्लाह ताला ने हाथ में 4 उंगलियां, एक अंगूठा दिया है कि अगर आप सन का स्टोन लेकर पहनते हैं तो आप उसको रिंग फिंगर में पहनते हैं, क्योंकि ये आपके सन की फिंगर है, इसमें उसको पहना जाता है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि ये कितने कैरेट का पहना चाहिए, कि उसका वज़न कितना हो। वज़न के मुताबिक ये है कि सबसे पहले आपने स्टोन पहनना है या किसी ने भी पहनना है, आप अपना बॉडी वेट चेक करें कि आपका वज़न कितना है, आपको ज़रूरत कितनी है। जिन लोगों का वेट 50 to 60 kg है उनके लिए 5 से 6 कैरेट का स्टोन बहुत होता है। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा लेकर पहन लें कोई इशू नहीं, लेकिन 50 to 60 kg वाले जो अफराद हैं उनके लिए 5 से 6 कैरेट का स्टोन एनफ होता है। इसी तरह 70 to 80 kg के दरमियान जो लोग हैं उनके लिए 7 से 8 कैरेट का स्टोन एनफ होता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बता रहा, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर 80 to 90 kg है तो आप 8 से 9 कैरेट का स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अगर 90 से ज़्यादा वेट है या 100 प्लस है तो फिर आपको 10 कैरेट से ज़्यादा का स्टोन पहनना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपने सबसे पहले अपना वेट करना है, वज़न करके आपने स्टोन को पहनना है। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आगे है दूसरे नंबर पे मार्स, मरीख। अब मरीख जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए जायचे में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन कैसे पता चलेगा अच्छा है बुरा, उसके लिए आप पहले जायचा देखेंगे। अगर तो बुरा है, नीच का है, हबूत का है, तो आप उसका सदका देंगे। अगर अच्छा है लेकिन डिग्री वाइज बड़ा कमज़ोर है तो उसके लिए आप उसका जेमस्टोन पहनेंगे। अब जेमस्टोन कौन सा पहनेंगे आप? इसके साथ जो स्टोन मंसूब है वो है रेड कोरल, सुर्ख मरजान। और इसको पहनने का जो ढंग है वो भी सेम वही है, अंदाज़ वही है कि बॉडी वेट अपना ज़रूर चेक करें, उसके मुताबिक आप इसको लेकर पहन सकते हैं। मैं साथ साथ सदका भी बता देता हूँ। जैसे सन है, सन का मैंने पहले जिक्र किया कि सन अगर जायचे में ख़राब है और आप उसका सदका देना चाहते हैं तो सन के साथ मंसूब है इतवार का दिन, संडे का दिन, कि अगर इतवार के दिन उसका सदका दिया जाए और वो भी उन चीज़ों का जिनका ताल्लुक़ शम्स के साथ है, जिन चीज़ों का शम्स के साथ ताल्लुक़ है। अगर आपको नहीं पता चलता कि सन के साथ क्या चीज़ें मंसूब हैं, जैसे पीले रंग की चीज़ें हैं, येलो कलर की जितनी चीज़ें हैं, सूरज आप लोग देख सकते हैं सूरज का क्या रंग है, उन चीज़ों के सदक़ात आप लोग दे सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो शम्स का अदद बनता है 1, नंबर 1 जो है इसका ताल्लुक़ है सन के साथ, तो आप 1 रुपये का सदका निकाल सकते हैं, आप 10 रुपये का सदका निकाल सकते हैं, आप 100 रुपये का सदका निकाल सकते हैं। अब 1 के साथ 10 और 100 का क्या कॉन्सेप्ट बनता है? उसकी वजह यह है कि आप अदद 1 है, 10 अगर हो जाए तो 1 + 0 1 ही बनता है, 1 + 00 1 ही बनता है, कि कोई ऐसी अमाउंट जिसका सम 1 बन जाए आप उसके मुताबिक सदका दे सकते हैं। अब मार्स के लिए मैंने स्टोन आपको बताया वो है रेड कोरल, सुर्ख मरजान, और मार्स के साथ जो दिन मंसूब है वो है मंगल यानी ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन आप इसका सदका निकाल सकते हैं, और मार्स के साथ मंसूब है कौन सा कलर? रेड कलर, किसी सुर्ख रंग के। अब ज़्यादातर लोग मंगल वाले दिन गोश्त का सदका क्यों, कुर्बानी क्यों ज़्यादातर करते हैं? उसकी वजह ये चूँकि ब्लड, खून, असल में वो उस गोश्त का सदका नहीं जा रहा होता, वो उस खून का सदका जा रहा होता है कि जी काला बकरा लो मंगल नू ज़िबा कर दो। रीज़न बिहाइंड ये है कि वो जो खून बह रहा होता है वो एक्चुअल ताल्लुक़ रखता है मार्स के साथ, और इसका अदद 9 है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही आप 9 रुपये का सदका किसी को दे दें, ये भी एक मार्स का सदका है।
अब आगे बात करते हैं, बोर्ड पे आप देख सकते हैं सिंबल बना हुआ है मून का, कमर। मून भी आप लोग देखते हैं, वाइट कलर का आप लोगों को नज़र आता है, वाइट कलर मंसूब है मून के साथ। अब आपके जायचे में अगर मून बहुत स्ट्रांग है, मतलब कहने का मकसद ये कि अच्छी पोजीशन पे है लेकिन डिग्री वाइज जो है वो इतना ताकतवर नहीं है, और आप चाहते हैं कि मेरा मून थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, तो इसके साथ जो स्टोन मंसूब है वो है वाइट पर्ल, सफ़ेद मोती या दुर नजफ़। मैंने दुर नजफ़ का क्यों ज़िक्र किया, क्योंकि होता ये है कि हम जिस रीजन में रहते हैं यहाँ पर सफ़ेद मोती का ओरिजिनल और असली मिल जाना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दुर नजफ़ को मून स्टोन भी कहा जाता है इंग्लिश में। आप ये लेकर पहन सकते हैं, और इसका जो तरीका है पहनने का वो यही है कि आपने इसको उसी वेट के अकॉर्डिंगली, उसी कैरेट्स के मुताबिक पहनना है जो मैंने सन के लिए बताया था। मार्स के लिए भी यही फिंगर यूज़ होती है, रिंग फिंगर। अच्छा, अब मून के लिए जो फिंगर यूज़ होती है वो होती सबसे छोटी, चीची वाली उंगली, बेबी फिंगर। कि मून को अगर आप एक्टिव करना चाहें तो सबसे जो छोटी उंगली है इसके अंदर आप इसको लेकर पहन सकते हैं। और इसके साथ जो दिन मंसूब है वो है मंडे। मंडे वाले दिन आपने चावल है, दूध है, आटा है, कोई ऐसी चीज़ जो वाइट कलर की है वो आप सदका कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी रखनी है, इसके साथ जो अदद मंसूब है वो है 2। आप 2 मुट्ठियाँ ले लें, 2 किलो ले लें, जो आपको, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा आप 20 रुपये का सदका निकाल दें, आप 11 रुपये का सदका निकाल दें, 1 + 1 उसका सम बना 2। तो इस तरह से भी आप सदका अपना निकाल सकते हैं। ये अब आप लोग ने ख़ुद भी इसको जनरेट करना है कि हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर किसी को आप वैसे ही बता दें कि मून को स्ट्रॉन्ग करना, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना करो, ठीक है। अगर किसी के जायचे में मार्स ख़राब है, आप उसको कहें कि रेड कलर कम यूज़ किया करो। अगर किसी के जायचे में सन ख़राब है, आप उसको बोलें कि सन से मंसूब जो कलर हैं, सुनहरे रंग, गोल्डन कलर, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम किया करो। 4th जो है वो है जुपिटर, इसका सिंबल है मुश्तरी। जुपिटर के साथ जो दिन मंसूब है वो है थर्सडे, जुमेरात। कि जुमेरात वाले दिन अगर आप जुपिटर का सदका करना चाह रहे हैं तो आप जुमेरात वाले दिन कर सकते हैं। चने की दाल है, बाजरा है, या आपके मोहल्ले में कोई आज़ान देने वाला मौज़न जो है उसको आप दे सकते हैं, या कोई ऐसा शख्स जो कोई दीनी खिदमत कर रहा है, कुछ चैरिटी का काम कर रहा है, लोगों की भलाई का काम कर रहा है, आप उसको क्या कहते हैं फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको एक्टिव करना है, क्योंकि इसको एक्टिव करने के बाद मेरी शादी होगी, इसको एक्टिव करने के बाद मेरा जो कारोबार है वो सेट होगा, इसको एक्टिव करने के बाद मुझे फ़ायदा मिलेगा कि औलाद अगर ताख़ीर से हो रही है या पैसे को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, तो फिर इससे जो स्टोन मंसूब है वो है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज। कुछ लोग टुपास भी लेकर पहनते हैं, लेकिन ज़्यादा अफेक्टिव जो है वो येलो सफ़ायर है। कुछ लोग फ़िरोज़ा भी लेकर पहनते हैं, ठीक है। येलो सफ़ायर जो पहना जाता है वो पहना जाता है सबसे पहली उंगली में, फर्स्ट फिंगर, शहादत वाली उंगली। ये फिंगर मंसूब है जुपिटर से, तो इसको यहाँ पर पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के, सॉरी फिर जायचा बोल रहा हूँ, 5th हमारा जो है मरकरी। जायचा कर कर के ना आज भी जायचे भी चल रहे हैं। आगे मरकरी को हम देखते हैं कि मरकरी अतारत के साथ जो डे मंसूब है वो है वेडनेसडे, बुध का दिन। मैंने अक्सर लेक्चर्स में कहा है ना कि अतारत को मैं ये भी कहता हूँ ये बुद्धि का मालिक है। बुध मतलब अक्ल का मालिक है, कम्युनिकेशन का मालिक भी है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को आप इसका सदका कर सकते हैं। इससे जो अदद मंसूब है वो है 5, यानी 5।
क्या 5 रुपए का सदका दे सकते हैं, या इसके साथ मंसूब है ग्रीन कलर, जितनी ग्रीन कलर की चीज़ें हैं उसका सदका, भिंडी है, पालक है, सब्ज़ी है, वेजिटेबल्स हैं, किसी को दे दें, कोई सब्ज़ कपड़ा, कोई ग्रीन कलर की चीज़। आपके जायचे में अगर मरकरी वीक है, आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो इससे जो स्टोन मंसूब है वो है एमरल्ड, ज़मरद, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है। वैसे लोग सब ज़कीक भी पहनते हैं, ऑनिक्स भी पहनते हैं, पन्ना भी ज़ुमरद को कहा जाता है, वो भी लेके पहना जाता है, गाना भी है इंडियन, ठीक है, इसके ऊपर। तो पन्ना यानी एमरल्ड जो है वो पहना जाता है, और इसकी जो फिंगर है वो सबसे छोटी फिंगर, ये मरकरी की फिंगर है, जहाँ पर मैंने आपको मून का स्टोन पहनने के लिए कहा था, और यहाँ पर इसको पहनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे है वीनस। वीनस जो है इसका ताल्लुक़ है, डे इसके साथ मंसूब है फ्राइडे, जुम्मे का दिन, और जुम्मे के दिन आप वीनस से रिलेटेड जितनी आप खूबसूरती की अलामत है, वीनस मिठास की अलामत, मोहब्बत की अलामत है। तो जितनी मीठी चीज़ें हैं, जैसे चीनी है, या कोई भी वाइट कलर की चीज़ हो लेकिन वो मीठी हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें मिठास हो कि आपको तो शुगर है लेकिन आप दूसरों को खिला सकते हैं, तो ये वीनस का सदका है जो आप फ्राइडे को कर सकते हैं। और इसके साथ जो अदद मंसूब है वो है 6 नंबर, तो 6 रुपये का सदका भी दे सकते हैं, 60 रुपये का सदका निकाल सकते हैं। अब वीनस को आपने बूस्ट करना है, तो इसके साथ जो स्टोन मंसूब है वो स्टोन है ओपल है, OPAL, ओपल। डायमंड इसके साथ मंसूब है, हीरा। अब डायमंड चूँकि बहुत एक्सपेंसिव है कि हर कोई इतना एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर इसके साथ वाइट सफ़ायर भी मंसूब है, ये भी लेकर पहना जाता है। ज़रकोन या ज़रकन जो ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वाइट कलर का, वो भी पहन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफादियत है वो ओपल की है कि एक तो अफोर्डेबल भी होता है, इजीली मिल भी जाता है, और आप उसको लेकर, अब इसको पहनना किस फिंगर में है, अब आपने मरकरी की फ़िंगर पढ़ ली, सन की पढ़ ली, जुपिटर की पढ़ ली, अब हाथ में सिर्फ एक फ़िंगर बची है, मिडल फिंगर। और आपको पता है कि ज़ुहल और जो ज़ोहरा है यानी वीनस और सैटर्न, ये दोनों फ्रेंडली हैं, तो मिडल फिंगर जो है इसके अंदर आप वीनस का स्टोन लेकर पहन सकते हैं मिडल फिंगर में। और इसका कैरेट्स के हिसाब वही होते हैं कि आप बॉडी का वेट करें, वेट के मुताबिक आप बताएं कि आपने क्या, अंदाज़न बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को आप मशीन पे चढ़ा दें। अब आगे लास्ट में बचा ज़ुहल, इसके बाद मैं थोड़ा सा राहु केतु पे भी आऊँगा। ज़ुहल जो है सैटर्न, सैटर्न के साथ जो डे मंसूब है वो है सैटरडे, हफ्ते का दिन, कि सैटरडे को आप इसका अगर ख़राब है, नीच का है, 6, 8, 12 में है, इसका सदका देना है तो हफ्ते के दिन आप सदका दे सकते हैं। अब इसके साथ कलर क्या मंसूब है, ब्लैक कलर, ऑल डार्क शेड्स, डार्क ग्रे, डार्क मैरून, नेवी ब्लू, जितने गाढ़े और जो काले के करीब करीब हैं, ये जैसे इन्होंने पहना हुआ है, जैसे ये हमारी बहन ने ब्लैक पहना हुआ है, जैसे ये मेरा ब्लैक है कि मैं एक तरफ मून है एक तरफ ज़ुहल है, तो 2 कलर चल रहे हैं। इसी तरह जो सैटर्न से कलर मंसूब है वो ब्लैक है कि आप किसी भी काली चीज़ का, काले माश, काले तिल, अजवा खजूर है, या चाय की पत्ती ले लें, आप किसी को दे दें, साथ दूध भी दे दें, चीनी भी दे दें, कि कमर और ज़ोहरा दोनों का सदका साथ ऐड करके दे दें। या अंडे हैं, कव्वे की ज़ुबान भी काली होती है, पूरा ही ज़ुहल होता है वो, कि कव्वों को कुछ ना कुछ डाल दें, रोटी गीली करके डाल दें, तो ये ज़ुहल का सदका है। लेकिन इसको अगर बूस्ट करना है, अब बूस्ट करना है तो इसके लिए जो स्टोन पहना जाता है वो है ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर यानी नीलम, नीलम पहना जाता है, और इसको भी मिडल फिंगर में पहनते हैं, मिडल फिंगर में, जो कि सैटर्न की फिंगर है एक्चुअली, इसमें इसको पहना जाता है, और इसका तरीका वही है। इसके साथ आप अदद 4 भी मंसूब है, 8 भी है, कि आप 4 और 8 ये दोनों कलर्स जो हैं, दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों इसमें आते हैं, बल्कि यहाँ पर मैंने लिखा है जुपिटर के साथ 7 भी आता है, 3 भी आता है,
ये दोनों नंबर्स इसके साथ आते हैं। तो नीलम को आप मिडिल फिंगर में लेकर पहन सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं राहु केतु की जानिब। अच्छा, राहु केतु चाहे अच्छे क्यों ना हो जाए, कोशिश करें कि उसके साथ, जैसे काला अकीक है, वो कहा जाता है कि आप केतु के साथ पहन लें। फिर एक स्टोन है गाँव मैदिक, वो कहा जाता है राहु के साथ वो आप पहन लें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि राहु केतु बोथ आर शेडोज़। वो ख़ुद अच्छे हैं तो ठीक है, उसको मज़ीद एक्टिव ना करें। अगर एक्टिव करेंगे तो उनके अंदर मौजूद वो जो एडिक्शन है, वो जो शिद्दत है उनकी, वो भी आ जाएगी। तो हमेशा राहु केतु के सदके आप लोग दें। अब ये शैडोज़ हैं। राहु केतु का सबसे बेहतरीन सदका ये होता है कि आप कुछ भी सदका करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर उसको रात के अंधेरे में दिया जाए, मगरिब के बाद, जैसे कोढ़ के मरीज़ होते हैं, किसी के जिस्म पे दाने निकल आए हैं, या कोई बर्निंग पेशेंट्स होते हैं जो जल गए हैं, या मोहल्ले में को आवारा किस्म के कुत्ते हैं, रात को अंधेरे में, बेसिकली अंधेरे में सदका इनका करना, चूँकि शेडोज़ हैं उस टाइम ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं, तो उसमें सदका करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप राहु केतु की कोई दशा चल पड़ी है और वो आपको तंग कर रही है, तो उसकी महादशा या अंतरदशा के अंदर राहु केतु के सदकात आप लोग दे सकते हैं। अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ अब वो ये है, ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग कोशिश करें कि कोई ना कोई अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का नाम, कोई इस्म आज़म या आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। इसकी वजह क्या है? एस्ट्रोलॉजी ठीक है, एक नॉलेज है, एक इल्म है, लेकिन आपकी अपनी रूहानियत भी बेहतर होनी चाहिए कि आप लोगों का जो अपना ऑरा है उसके अंदर भी रूहानियत थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब किसी का इस्म आज़म निकालना हो तो वो कैसे निकलता है? आपके सामने इस वक्त बोर्ड पे एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को कहते हैं हरूफ अबजद कमरी। मैं आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि हमारे जो हरूफ हैं उर्दू के या अरबी के 28 हरूफ हैं, 28, और हर जो हर्फ है एक, वो किसी न किसी अदद के साथ मंसूब है, किसी न किसी अदद के साथ मंसूब है, और वो जो भी उसकी कैलकुलेशंस हैं वो इस वक्त आप लोगों के सामने बोर्ड में मौजूद हैं। मैं लेक्चर के बाद ग्रुप में आपको ज़ंजानी जंतरी सेंड कर दूंगा, उसके अंदर भी ये ग्राफ बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब कोई आपको पूछता है कि हमारे नाम का इस्म आज़म क्या होगा, हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? मिसाल के तौर पर मैं पहले शुरू करता हूँ कि जैसे अल्लाह का नाम है, ठीक है। अब अल्लाह के नाम पे एक अलिफ है, फिर 2 दफ़ा लाम है और उसके बाद हे है। अब इसके ऊपर जो चीज़ आप देख रहे हैं सेंटर में, इस्म आज़म निकालते हुए ज़ेर ज़बर पेश कोई भी चीज़ हो, इवन हमज़ा हो, उनके कोई हरूफ नहीं होते, उनको नहीं लेना भी। आपने इसको सिंपल रखना है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म और इजी फॉर्म है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और भी इसके तरीक़ेकार हैं कि आप और भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च से, ठीक है। अब हमने इसके हरूफ किस तरह से निकालने हैं। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है अलिफ बे जीम दाल है, ये गाइन तक यहाँ पर ये सारे लिखे हैं, और हर किसी के नीचे अलिफ के नीचे 1 है, बे के नीचे 2 है, इसी तरह तोय के नीचे 9 है, फ़े के नीचे 80 है, कि ये एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट करके निकाल दी हैं। हमें इसकी गहराई में नहीं जाना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको ये एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट करके निकाल दी हैं। अब अल्लाह के नाम में एक अलिफ है, 2 दफ़ा लाम है और एक हे है। एक दफ़ा अलिफ है, 2 दफ़ा लाम है और उसके बाद हे है। अलिफ का अदद है 1, अलिफ का अदद है 1, लाम का अदद है 30, लाम का अदद है 30, फिर लाम का अदद है 30, लाम का अदद है 30, फिर आगे हे है, हे का अदद है 5, हे का अदद है 5। अब इन तमाम आदात को जब आप जमा करेंगे,
1 + 30 + 30 + 5 इज़ इक्वल टू 66। तो अल्लाह के नाम के जो आदाद हैं वो बनते हैं 66, 66। अब 66 को अगर हम जमा करें 6 + 6 कितना हो गया? 12। ठीक है जी। अब आपकी घड़ी में भी 12 ही डिजिट हैं, तो और 12 का बहुत लंबा फ़लसफ़ा है, वो फिर कभी करेंगे डिस्कस। तो हजूर वाला इस तरह से अदद जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। आप अपना नाम लिखें उर्दू में, कोई भी आपका नाम बनता है, उमैर है, शबीर है, तुराब है, जुनैरा है, कोई भी अपना नाम है आपका, वो आप लिखिए और उन तमाम हरूफ को खोल लें, एक्सपैंड कर लें, एक एक करके लिखें। उसके नीचे अपने आदाद लिख लें इस चार्ट के मुताबिक। मिसाल के तौर पे सबसे कॉमन नाम क्या होता है आजकल लड़कों में? अली, अली लिखा हुआ है, ठीक है। आइन, लाम और छोटी ये। आइन के हैं 70, अगर हम यहाँ पे आइन को तलाश करें तो ये आइन के हैं 70, लाम के हैं 30 और छोटी ये के हैं 10। ये छोटी है, इसके 10। अब इनको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये अदद बन गया 110। जैसे हम लोग बिस्मिल्लाह के लिखते हैं ना 786, कभी आप लोगों ने सोचा कि वो 786 कैसे बन गए? इस तरह से बनते हैं कि बिस्मिल्लाह को जब खोलते हैं, एक एक हर्फ को जोड़ते हैं इन हरूफ के साथ, उनको जब जमा किया जाता है तो इस तरह से 786 ये बन जाता है। अब आपका जो भी नाम है, आपने नाम को कैलकुलेट किया, नाम को कैलकुलेट करने के बाद आपके जो भी आदाद आ गए, 110 हैं, 1020 है, 3000 हैं, 5000 है, जो भी अदद आ जाता है, कोई भी रैंडम फिगर आ जाती है, तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं या उससे भी जो ज़्यादा उनके जो आदाद निकलते हैं, उसमें से देखें कि किस नाम के साथ जो उसके अदद हैं, किसके साथ आपके अदद मैच हो रहे हैं। आपके आदाद उनके साथ मैच हो जाएं तो वही आपका इस्म आज़म बन जाता है कि आप वो पढ़ सकते हैं कितनी तादाद में, जो आपके अपने नाम के तादाद निकले थे उसी तादाद में आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके शुरू में और आखिर में आप 14 दफ़ा दुरूद पाक लगाएं और उसको पढ़ें। आप 11 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं दरूद, 14 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से इस्म आज़म, अब वो अल्लाह के नामों के जो आदाद हैं वो कैसे पता चलेंगे, वो मैं ग्रुप में जो चार्ट है वो आप लोग को शेयर कर दूंगा, ज़िंजानी जंतरी में मौजूद है। सबसे पहले तो आप ये देखें, अपने नाम के आदाद निकालें। नाम के आदाद निकालने के बाद फिर जो अल्लाह ताला के नामों के आदाद हैं उनके साथ उसको, कई दफ़ा ये होता है एक नाम के साथ आदाद मैच नहीं होता, फिर आपको 2 नाम जोड़ने पड़ते हैं, जैसे या वहाबो या रज़ाको, ठीक है, या गफ़ूरो या रहीमो, तो कई दफ़ा 3 भी हो जाते हैं कि अगर आपके नाम के आदाद बन रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ 110, अब 110 जो है वो आप मिसाल दे रहा हूँ अल्लाह के ये नामों में मौजूद है कि आपको 110 का जो हिस्सा है वो अल्लाह के नामों में नहीं मिल रहा, आपको 90 मिल गया। अब पीछे कितने बचे? 20। अब देखें अल्लाह के किसी और नाम के साथ 20 के आदाद मौजूद हैं, आप उसको साथ अटैच कर लें। तो इस तरह से आप अपना इस्म आज़म निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। 1 या 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इतना मुश्किल नहीं है, उसकी वजह यह है कि इस टेस्ट को हर बंदा करे। अगर आप इस टेस्ट को नहीं कर सकते तो फिर आप आगे मज़ीद एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। ये आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है। आप लोग जब तक इसको एक चैलेंज समझें, लेकिन इस तरह समझें बिल्कुल दोस्तों की तरह लेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि टोटल 12 सवाल हैं, 12 सवाल हैं। इन 12 सवालों का आप लोगों ने जवाब देना, लेकिन बड़ा ब्रीफ हो, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, टू द पॉइंट उसका आंसर होना चाहिए। जितना शॉर्ट होगा, ब्रीफ होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नीट हो, साफ़ सुथरा हो कि पढ़ा जाए, कि एटलीस्ट आप ख़ुद उसको लिखने के बाद पढ़ सकें कि मैं ये कम अज़ कम पढ़ सकता हूँ, या आपका घर वाला को पढ़ सकता है, इतना नीट होना चाहिए। तो जो नीट नहीं होगा उसका टेस्ट वापस चला जाएगा। सबसे पहला सवाल ये है, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग जब ये टेस्ट करके भेजेंगे
उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि बगैर टेस्ट के हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को सर्टिफिकेट एटलीस्ट नहीं देगी। सबसे पहला सवाल ये है कि जायचा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब आप एक बर्थ चार्ट बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आज ये सवाल भी आया था, आप लोग को पता भी है। आप लोग भले इसको छोड़ दें, लेक्चर आप लोगों तक पहुंच जाएगा, आप आराम से भले लिख लीजिएगा इसको। जायचे का दूसरा सवाल, जायचे में कितने घर होते हैं। कितना मासूमाना किस्म का सवाल है कि एक जायचे में 15 घर हैं, 16 घर हैं, 18 हैं, कितने हैं। अच्छा, अब इसी के अंदर दूसरे सवाल के अंदर इसका आगे ही सब क्वेश्चन है कि जायचे के कितने घर होते हैं और कौन कौन से घर नहस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये आप लोगों ने बताना है। केंद्र के घर कौन से होते हैं, तीसरा सवाल। केंद्र या औताद के घर कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। अब इसके बाद चौथा सवाल, ये मेरे ख्याल सबसे मुश्किल सवाल है आप लोगों के लिए। तमाम बुरूज के नाम और उनके सयारे, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। तमाम बुरूज के 12 ज़ोडिक साइन हैं। देखें, थोड़ी सी चीटिंग मैंने करवा दी है। अब उनके साथ कौन कौन से प्लैनेट्स, उनके लॉर्ड प्लैनेट्स कौन से हैं, ये आप लोगों ने बताना है। पांचवा सवाल, जितने प्लैनेट्स हैं उनके एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स क्या हैं यानी अनासर क्या हैं, आपने बताना है कि अर्थ कौन है, एयर कौन है, वाटर कौन है, फायर कौन है, ईथर कौन है, और उनमें से कौन मेल हैं, कौन फीमेल हैं और कौन न्यूट्रल है। ये आपका पांचवा सवाल है। छठा सवाल, कौन कौन से सयारे किस किस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ पकड़ते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आप लोगों ने पढ़ी है कि कौन सा सयारा किस घर में हो या किस डायरेक्शन में हो तो वो दिशा बली होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है। सातवां सवाल, शर्फ और हबूत किसको कहते हैं। कौन कौन से सयारे को किस जगह पे शर्फ मिलता है और किस जगह पे उसको हबूत मिलता है। गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स। आठवां सवाल कि गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। उसमें एक न्यूट्रल भी है, वो भी आप लोगों ने बताना है। अगर आप इसका सिर्फ वो डायग्राम्स ही बना देंगे इतना ही काफ़ी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए डायग्राम जैसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, अगर आप सिर्फ उसकी डायग्राम बनाकर और उसमें प्लेस कर दें प्लैनेट्स के नाम, दैट्स इनफ। इसी तरह जहाँ पे जिसकी जो डायग्राम बनती, कोशिश करें कि जायचे के अंदर ही सारी एक्सप्लेनेशन दें कि ये यहाँ पे है तो ये अच्छा है, ये नहस घर है, ये बुरा घर है, वहाँ पे उनका नाम लिख दें, ये नहस है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह ये इतना काफ़ी है। नौवां सवाल, तमाम सियारों की जो नज़रात हैं बशमूल राहु केतु, किस सियारे की कितनी नज़रात होती हैं, राहु केतु की भी आपने बतानी है कि उनकी जो एस्पेक्ट्स हैं। 7 सियारे और 2 राहु केतु, टोटल हो गए 9। इनकी आपने नज़रें बतानी हैं कि 3 हैं नज़रें, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कि ये टिकते ही नहीं है, हर जगह देख रहे होते हैं। तो ये आपने सारा बताना है। 10वां सवाल, विपरीत राजयोग किसको कहते हैं। विपरीत राजयोग किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है आपने। इसको आपने थोड़ा सा एलैबोरेट करना है इस अंदाज में कि समझ आ जाए। 11वां सवाल, राहु और केतु ये कैसे काम करते हैं। राहु और केतु ये कैसे काम करते हैं, इसके लिए आपको राहु और केतु का लेक्चर सुनना पड़ेगा और इसका मेरे ख्याल 4 या 5 लाइनों में इसका जवाब होगा। मुझे पूरी वो 1.5 घंटे की वीडियो नहीं लिख के भेजनी है आपने। अब आखिरी सवाल का ताल्लुक़ आज के लेक्चर से है।
एक डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 और टाइम ऑफ बर्थ रात 8 बजे का 8 PM या 2000 कर लें आप लोग। और सिटी ऑफ बर्थ है लाहौर। ये एक जायचा आपने बनाना है और इस जायचे को बनाने के बाद आपने ये सजेस्ट करना है कि कौन कौन से स्टोन पहनने चाहिए आपको। इस जायचे वालों को कौन कौन से स्टोन पहनने चाहिए और इस जायचे वाले को या वाली को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आखिरी वाला, स्टोन्स एंड सदका। 31 अक्टूबर 1983 रात 8 बजे का टाइम है। 8 PM लिख दें, 2000 लिख दें तो तब भी टाइम सेट हो जाएगा। और सिटी ऑफ बर्थ है लाहौर। स्टोन और सदका बस आपने इतना बता देना है, ये नहीं बताना कि फ़लाँ सयारा फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पे है। वो अच्छी बात है लेकिन टू द पॉइंट, ये स्टोन पहन लें, ये ना पहने या जो भी है, सदका इस चीज़ का देंगे। हाँ, सदक़े में आपने ज़रूर बताना है कि ये सदका जो आप बता रहे हैं वो फ़ायदा किस चीज़ का देगा, किस चीज़ का सदका बता रहे हैं, उसकी सदक़े की जस्टिफ़िकेशन, इवन के स्टोन की भी जस्टिफ़िकेशन दे दें, क्योंकि आखिरी सवाल है, इसको जितना ज़्यादा आप एलेबोरेट करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और आप लोगों के साथ ये जो 6 माह का अरसा मेरा गुज़रा उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं और जो एडवांस में आगे जा रहे हैं वो तो इंशाल्लाह साथ ही होंगे, जो आज के बाद साथ नहीं है टेस्ट तक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।